यह कहानी उस इमेजिनेशन दुनिया की है जहां आप अभी आए हुए हैं, यानी आपके और हमारे प्यारे से चैनल में। लोगों के मन में हमेशा यही सवाल रहता है कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा। आज से तकरीबन करोड़ों लाखों साल पहले एक ऐसी बैटल हुई जिसमें हमारी अर्थ एक गुब्बारे की तरह फट गई। और ये कॉमिक पूरी तरह से काल्पनिक है, तो इसे सीरियसली लेने की सोचना भी मत। तो लगाते हैं एक छोटा सा इंट्रो। आज से हजारों साल बाद इंसानों ने इतनी प्रोग्रेस कर ली थी कि हर एलियन टेक्नोलॉजी जो भविष्य में वो जो उसके बारे में कल्पना करते थे सब इंसानों के पास थी। 7 बिग कंट्रीज में सभी आर्मीज के पास आयरन मैन का सूट था और इंसानों से ज्यादा रोबोट जॉब करने लगे। लेकिन कहते हैं कि अगर हथियार ज्यादा खतरनाक हो तो वो गलत हाथों में नहीं आना चाहिए, वरना तबाही हो सकती है। लेकिन उस समय एवेंजर्स की टीम बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। एवेंजर्स ने हर देशों में जाकर उन काबिल लोगों को ढूंढा जिनके पास सुपरनैचुरल पावर थी, जिनका लीडर र्यून किंग थॉर था। अब थॉर पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया था। एवेंजर्स का हमेशा एक ही मकसद रहता था, किसी भी इंसान को प्रोटेक्ट करना, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, क्योंकि थैनोस जैसे और डार्कसाइड जैसे भैया आते रहते थे। अब भगवान को बहुत कम ही लोग मानते थे, क्योंकि 99% लोग साइंस और एवेंजर पे ही ट्रस्ट करते थे, और जो भी भगवान पर विश्वास रखता था उसे पागल समझा जाता था। दुनिया के सभी मंदिरों को तोड़कर एवेंजर्स की मूर्ति और हेडक्वार्टर बना दिए गए। लेकिन जिन लोगों ने अपने आंखों के सामने मंदिर टूटते हुए देखे वो लोग विद्रोह करने लगे और उन्होंने टेररिज्म का रास्ता अपनाया। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली आर्मी के सामने कुछ भी नहीं टिक पाया। जिन लोगों ने देखा कि जो लोग भगवान पर बिलीव करते थे उन्हें बचाने उनके गॉड नहीं आए, जिस वजह से 99% लोग एवेंजर्स को अपना गॉड मानने लगे। लेकिन सारे देश जानते थे कि रिलीजियंस लोग उनके मंदिर तोड़वाने का बदला जरूर लेंगे, इसलिए सभी रिलीजियंस के लोगों को मार दिया गया। अब इस दुनिया में कोई भी रिलीजियंस नहीं था, कोई भी गॉड की प्रे नहीं करता था, और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी थी कि मंगल ग्रह पर भी लोग बस चुके थे। लेकिन किसको पता था कि अर्थ पर क्या खतरा मंडरा रहा है। कुछ साल बीत गए, तभी ऑस्ट्रेलिया के एक शहर में कुछ ऐसी घटना घटी जिसको देखकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि जितने भी विलन्स एवेंजर्स ने बड़ी मुश्किल से मारे थे वो जिंदा हो गए। वैज्ञानिकों ने अर्थ पर टाइम बैरियर लगाया हुआ था, जिससे कोई भी पास्ट या फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके यहाँ नहीं आ सकता था। तभी ये सवाल उठता है कि ये सभी लोग कहाँ से आ गए, कैसे ये लोग सभी जिंदा हो चुके। जितने भी लोग लौटे थे ऐसा लग रहा था कि उन्हें आग में जलाया गया है। थैनोस बुरा नहीं था, क्योंकि उसका मकसद जनसंख्या कम करना था। एवेंजर्स उन पर हमला करते हैं, तब थैनोस बोलता है कि वो यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया है। हेल के दरवाजे खुल चुके हैं, जिस वजह से वो यहाँ पहुँच गया। थैनोस उन्हें बताता है कि नरक में ऐसे डीमंस हैं जिन्हें हराना किसी के बस की बात नहीं, वो बहुत जल्द हमला करेंगे। हम सभी को मिलकर डीमंस वॉर के बारे में सोचना होगा। एवेंजर्स की टीम बहुत ताकतवर और बड़ी थी, क्योंकि दुनिया के हर कोनों से सुपर नेचुरल पावर वाले लोगों को इकट्ठा करके एक एवेंजर्स की मजबूत टीम बनाए। सभी कंट्री में हाई अलर्ट कर दिया जाता है। आर्मी बहुत ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में सबसे आगे बढ़ चुके थे। कुछ दिनों बाद यूएसए पर एक डीमन टेलीपोर्ट होता है। ये वही था जिसके बारे में थैनोस ने बताया था। सभी एवेंजर्स टीम यूएसए पहुंचती है। थॉर को लगता है कि उसे तो यूएसए की आर्मी आराम से संभाल लेगी, क्योंकि सिर्फ एक अकेला डीमन था, उसके साथ कोई भी फौज नहीं थी। सभी एवेंजर्स हंसते हैं जब वो एक एवेंजर्स को पकड़कर मार देता है, जैसा हाथी एक चींटी को मसल के मार देती है। यूएसए की आर्मी अपनी सूट में उसे लड़ने आती है, लेकिन उसको कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। एवेंजर्स को लगता है कि जिसे वो मजाक समझ रहे थे वो बहुत ही बड़ी आफत है। एवेंजर्स में सेकंड सबसे ज्यादा ताकतवर सुपरमैन था, लेकिन जब लोगों ने देखा कि सुपरमैन उसको कोई चोट भी नहीं पहुंचा पा रहा है, तब सभी लोग उस पर टूट गए। लेकिन वो उनको ऐसे मारता जैसे हम लोग मच्छर मारा करते हैं। अपनी टीम को मरता देखकर थॉर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। थॉर उस पर लाइटनिंग अटैक करता है, लेकिन डीमन को खरोच तक नहीं आती है। डीमन थॉर से बोलता है, अब तुम्हारे वज्र पर दम नहीं रहा इंद्रदेव। थॉर कहता है वो इंद्र नहीं, ओडिन का बेटा थॉर है। डीमन बहुत तेजी से हंसता है और बोलता है, तभी मुझे कुछ नहीं हुआ, वरना मैं तो तुम्हारे वज्र से कब का नरक पहुंच गया होता।
तुम्हारा लाइटनिंग बोल्ट में 1% भी इंद्र के जितनी पावर नहीं है। जब थॉर उस पर स्टॉर्म ब्रेकर से हमला करता है तो वह उस स्टॉर्म ब्रेकर को तोड़ देता है। अब थॉर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और थॉर अपने र्यून्स मैजिक का इस्तेमाल करके उससे लड़ता है। अब दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो जाती है। र्यून मैजिक थॉर को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनाता है, लेकिन डीमन भी थॉर से कम नहीं था। जब एवेंजर्स ने देखा कि थॉर अकेला डीमन को नहीं हरा सकता है तो सभी एवेंजर्स डीमन पर अटैक कर देते हैं। इस लड़ाई में बहुत ही सारे एवेंजर्स मारे जाते हैं, लेकिन सभी एवेंजर्स मिलकर थॉर के र्यून्स पावर की मदद से डीमन को हरा देते हैं। यह लड़ाई एवेंजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा भारी पड़ी थी। जब थैनोस उसे देखता है तो बताता है कि ये वो नहीं था जिसके बारे में वो बता रहा था, ये तो बस उनका एक सैनिक है। ऐसे बहुत सारे सैनिक उनके पास है और हेल का दरवाजा खुल गया है, जिस वजह से किसी को भी मारा नहीं जा सकता है, वो दोबारा से वापस आ जाए। जब सब लोग ये बात सुनते हैं तो पूरी तरह से टूट जाते हैं, क्योंकि डीमन किंग के एक सैनिक को हराने के लिए उन्होंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी, और अब वो जिसको भी मारेंगे वो वापस लौट के आ जाएगा। सभी एवेंजर्स टाइम बैरियर हटाते हैं और टाइम ट्रेवल करके बहुत बड़ी एवेंजर्स आर्मी को लेने जाते हैं। लेकिन इससे क्या फायदा, क्योंकि जिसको भी मारो वो वापस लौट ही जाएगा। क्या यही दुनिया का अंत है? ये बातें किसको पता थी? एक इंडियन एवेंजर्स हीरो ने डीमन की एक बात पर गौर किया। डीमन बार बार इंद्र बोल रहा था। इंडियन एवेंजर्स समझ गया था कि इंडियन गॉड सच में है, लेकिन वो जिंदा है या नहीं वो नहीं जानता था। वो वापस इंडिया जाकर इंडियन हिस्ट्री पढ़ता है और उसे पता चलता है कि कलयुग का अंत कल की अवतार ही करेंगे। तो ये सब कुछ छोड़कर वेदों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और इंडियन गॉड को ढूंढने निकल जाता है। आगे क्या होगा? क्या इंडियन गॉड सच में है? हेल के दरवाजे किस वजह से खुले? क्या अब दुनिया में डीमन का राज होगा? क्या यही दुनिया का असली अंत है? जानने के लिए इस वीडियो के अगले पार्ट को जरूर देखें।